नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है मुर्गी पालन का। तो आज मैं इस पर ही चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार की कैटेगरी का मुर्गी का पालन किया जाता है। और आप अगर इस बिजनेस के बारे में करने के सोच रहे हैं तो आपके पास एक फार्म हाउस का होना बहुत ज़रूरी है और उस फार्म हाउस को कैसे बनाया जाना चाहिए, इस प्रकार की जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। तो चलिए वक्त ना गवाते पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुर्गी पालन क्या है। साथियों, पुराने समय से ग्रामीण इलाकों में मुर्गियों का पाला जाता रहा है, लेकिन आज के समय में मुर्गी पालन एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभर कर आ रहा है। और साथियों, जिसमें किसान खेती के साथ साथ और इसके अतिरिक्त आय के लिए यह व्यवसाय कर सकता है। तो आइए जानते हैं बॉयलर पोल्ट्री फार्म के बारे में। मुर्गी पालन यानी कि मुर्गी, साथियों सबसे पहले यहाँ जरूरी बात है कि मुर्गी दो किस्म की होती हैं। नंबर एक बॉयलर मुर्गी पालन और नंबर दो लेयर मुर्गी पालन। जो हमारी बॉयलर मुर्गी पालन होता है वह केवल मांस के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है और जो हमारी लेयर मुर्गी पालन है उसका बिजनेस व्यवसाय केवल अंडों के लिए किया जाता है। अधिकतर मार्केट के अंदर और जो लोग अधिक जिसका बिजनेस कर रहे हैं वह बॉयलर मुर्गी का बिजनेस कर रहे हैं। बॉयलर मुर्गी केवल मांस के काम में आती है, यानी खाने के काम में आती है। और साथियों, यहीं पर अब जानते हैं कि बॉयलर पोल्ट्री फार्म क्या है। व्हाट इज बॉयलर पोल्ट्री फार्म। साथियों, नंबर एक, भारत में पोल्ट्री फार्मिंग में बॉयलर चिकन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पक्षी है। इन मुर्गियों का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है जो बॉयलर मुर्गी होती है, जिसके बारे में मैंने बताया है कि लेयर मुर्गी केवल अंडे के बिजनेस में काम आती है और बॉयलर मुर्गी मांस के काम में आती है। साथियों, नंबर दो, बॉयलर मुर्गी छोटी होती है और जो 5 से 6 सप्ताह की होती है और बॉयलर प्रजाति के मुर्गे या मुर्गी के अंडे निकलने के बाद 40 से 50 ग्राम के होते हैं, जो सही प्रकार से दाना दवा खिलाने और रख रखाव के बाद 6 हफ्ते में लगभग 1 से 1.5 से 2 किलो के हो जाते हैं। आज बॉयलर पोल्ट्री फार्म एक विकसित व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। और साथियों, बॉयलर मुर्गी पालन कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाने का व्यवसाय है। इसे छोटे किसान भी गांव के अंदर कर सकते हैं। और साथियों, बॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्योंकि इन्हें 6 सप्ताह के भीतर विकसित कर बेचा जा सकता है। और साथियों, अब बात आती है कि कैसे बॉयलर पोल्ट्री फार्म को शुरू किया जाए। हाउ टू स्टार्ट बॉयलर पोल्ट्री फार्म। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बॉयलर मुर्गी पालन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। नंबर एक, बॉयलर मुर्गी पालन करने के लिए पहले इसे छोटे स्तर से शुरू करना चाहिए, फिर बाद में उसे पोल्ट्री फार्म में विकसित करें। नंबर 2, चूजे हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित हेचरी से ही लें।
हमेशा उत्तम गुणवत्ता वाले और अच्छी कंपनी की दवा और टीके का आप लोग प्रयोग करें। अब नंबर 3 पर मैं आपको बताता हूं कि बॉयलर मुर्गी पालन में जैविक सुरक्षा के नियम का पालन करें। और साथियों, मुर्गी पालन के लिए जगह का चुनाव करना, मुर्गी पालन के लिए सही जगह का चुनाव करना भी आवश्यक है। मुर्गी पालन के लिए जगह का चुनाव करना, मुर्गी पालन के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस प्रकार से आप उस जगह को चिन्हित करें और कि उस जगह पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। नंबर 1, जगह समतल और ऊंचाई वाली जगह पर होनी चाहिए ताकि वहां पर बारिश का पानी तक ना पहुंच जाए। अब नंबर 2 बात कर लेते हैं कि मुर्गी पालन की जगह आवासीय क्षेत्र की मुख्य सड़क पर होना चाहिए ताकि कोई भी आपके फार्म से मुर्गी लेने के लिए आता है या फिर आपके यहाँ से बिजनेस के लिए कोई भी माल उठाना चाहता है तो आपका फार्म ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर मुख्य मार्ग हो और आने जाने की सुविधा अच्छी रहे। नंबर 3, मुख्य सड़क से बहुत दूर भी न हो और जिससे कि आने में परेशानी भी ज्यादा ना हो। नंबर 4, बिजली और पानी की उचित सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यहीं पर उस जगह के ऊपर मुर्गी के शेड व बर्तनों की साफ सफाई नियमित होनी चाहिए और चूजे दवाई, वैक्सीन एवं बॉयलर दाना आसानी से उपलब्ध हो ऐसी जगह पर। और साथ नंबर 5, मुर्गियों की शेड व बर्तन की सफाई नियमित रूप से करते रहें। और नंबर 6, चूजे दवाई, वैक्सीन एवं बॉयलर दाना आसानी से उपलब्ध हो उसके लिए उसका इंतजाम करते रहें। और नंबर 7, फार्म की लंबाई क्या होनी चाहिए, जो आप पोल्ट्री फार्म बनाते हैं उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। नंबर 7, फार्म की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। और नंबर 8, एक शेड में केवल एक ही ब्रीड के चूजे रखने चाहिए, यानी कि एक साइड में एक ही ब्रीड के चूजे रखें। बॉयलर मुर्गी के अंदर कई वैरायटी आती हैं और आप इस चीज का ध्यान रखें कि एक साइड की तरफ जिस वैरायटी का वह चूजा हो उसी वैरायटी के चूजे को रखना चाहिए, यानी कि उसके अंदर दूसरी वैरायटी का चूजा मिलने ना पाए। इसलिए आप लोग उस चूजे को अलग अलग ही दिशा में रखें। अगर आपके पास एक ही वैरायटी का चूजा है तो आप रख सकते हैं। अगर आपके पास 2 वैरायटी के चूजे हैं तो दोनों वैरायटी के चूजों को आप अलग अलग में रखें। अब बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म के लिए शेड का निर्माण कैसे करें। हाउस डिजाइन फॉर बॉयलर प्रॉपर्टी फार्म, यानी कि नंबर 1, शेड हमेशा पूर्व और पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए और शेड की जाली वाला साइड उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए। और यहीं पर नंबर 2 ध्यान देने वाली बात है कि जिससे कि हवा सही रूप से शेड के अंदर आनी जानी चाहिए और उसे धूप से बचा रहने में। अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर उसे बनाते हैं तो धूप से वह बचा भी रहे। शेड की चौड़ाई 30 से 35 फुट होनी चाहिए और उसकी लंबाई जरूरत के अनुसार आप रख सकते हैं, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म आप बना रहे हैं उसकी जो लंबाई आप जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं। बॉयलर पोल्ट्री फार्म शेड का फर्श पक्का होना चाहिए। और नंबर 5,
पोल्ट्री फार्म शेड की साइज की ऊंचाई फर्श से 8 या 10 फुट होनी चाहिए और बीच कॉर्नर की ऊंचाई फर्श से 15 फीट ऊंची होनी चाहिए। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि शेड के अंदर मुर्गी दाना व पानी के बर्तन, पानी की टंकी और बिजली के बल्ब की उचित व्यवस्था होनी बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आज मैंने आपको पोल्ट्री फार्म के निर्माण के बारे में यह जानकारी दी है और एक ऐसा बिजनेस जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। और पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए एक अच्छी जगह, खुली साफ सुथरी जगह और समतल जगह, ऊंचाई वाली जगह होनी चाहिए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।